हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अबीर ब्लॉग। द अबीर ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फौजी ढाबा है। इसी ढाबे से हम लोग खाना खाकर बाहर निकले हैं। तकरीबन दोपहर का समय हो चुका है, दोपहर का वक्त हो चुका है। काफ़ी देर से हम लोग फील्ड में हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। काफ़ी ब्लॉग हम लोगों ने बना भी लिए हैं। हम लोग इस टाइम सीतापुर रोड पर है। सीतापुर रोड पर ये ढाबा है और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं चंद्रिका देवी मंदिर। चंद्रिका देवी मंदिर बहुत ही मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। चंद्रिका देवी मंदिर लोग देखने दूर दूर से आते हैं। अगर आप भी चंद्रिका देवी मंदिर आना चाहते हैं तो ये सीतापुर रोड पर बख्शी का तालाब पड़ता है। बख्शी के तालाब से अंदर रास्ता जाता है चंद्रिका देवी मोड़ के लिए। तो मेरे साथ चलिए चंद्रिका देवी मंदिर के हम लोग दर्शन करते हैं। इसी गाड़ी से हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर जाएंगे। फ्रेंड्स, सीतापुर रोड पे हम लोगों की गाड़ी चल रही है और हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है हम लोगों को चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचना है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर के परिसर में आ चुके हैं, यानी कि मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके हैं। यहाँ से मंदिर का एरिया शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यानी कि एक्सप्लोर करने वाला हूँ, वो यहाँ का तालाब है जो चंद्रिका देवी मंदिर के बिल्कुल बीच में है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर एक शिव जी की मूर्ति लगी हुई है जो कि बहुत बड़ी मूर्ति है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं धीरे धीरे तालाब के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहा हूं और आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बड़ा सा तालाब अगर आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा तालाब देखिए। तालाब के बीचों बीच में शंकर जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है जो पूरी चंद्रिका देवी मंदिर को रिप्रेजेंट करती है। इस मंदिर के परिसर में जब आएंगे आप, तब दूर से ही आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। एकदम मेले के जैसा माहौल यहाँ पर है। बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की भी दुकानें हैं। तो साजो सज्जा का सामान भी यहाँ पर मिलता है, यानी कि चूड़ियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं और बहुत सारा घरेलू सामान भी यहाँ पर मिलता है। तो अंदर की जो मार्केट है, सबसे पहले वो मैं मार्केट आपको घुमाता हूँ। इसके बाद चंद्रिका देवी मंदिर जहां पर एग्जैक्टली बना हुआ है, उस जगह पे मैं आपको ले जाऊं। आप अगर देख सकते हैं तो औरतों के पहनने का जो ब्रेसलेट होता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बिक रहा है। कान में पहनने का भी सामान है, लिपस्टिक भी है और नेल पॉलिश भी है और यहाँ पर चूड़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर के अंदर आएंगे आपको बड़ी सी मार्केट देखेगी। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर प्रसाद की दुकान है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर मिठाइयाँ बिक रही हैं। अपनी मन चाही मिठाइयाँ लीजिए और उसके बाद मिठाई लेकर आप लोग मंदिर के अंदर जा सकते हैं। हम लोग चंद्रिका मंदिर के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा है माँ चंद्रिका देवी मंदिर। इसी गेट के जब हम लोग अंदर जाएंगे तो हमें चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन होंगे। तो आइए चंद्रिका देवी मंदिर के हम लोग अब दर्शन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग चंद्रिका मंदिर के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सब मैंने आपको दुकानें दिखाई हैं। यहाँ पर जो प्रसाद की दुकान है जहाँ से आप ले सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक प्रसाद की दुकान और भी है। और इसके बारे में और उसके बाद चंद्रिका देवी मंदिर का जो इतिहास है, ख़ास करके वो इतिहास जानने आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और ये इतिहास हमें बताने के लिए यहाँ पे हमारे साथ जो दुकान के ओनर हैं हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका हम नाम जानना चाहते हैं। हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बता दीजिए। विद्यावारिद वाजपेयी।
विद्या वारिद वाजपेयी जी, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर पे खड़े हुए हैं। हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर चंद्रिका देवी मंदिर का इतिहास जानना चाहते हैं। आप इनका इतिहास हमें बताने की कृपा करें। आज से माता रानी 270 वर्ष पहले बहुत पुराना नीम का पेड़ था जी जी, उसमें माता रानी अपने आप प्रकट। जो आप दाहिने तरफ देख रहे हैं छोटी छोटी पिंडी रूप में नव दुर्गा रूप, ये माता रानी अपने आप प्रकट हुई थी। अरे वाह। और इसमें कोई आर्ट नहीं की गई है। ये आज जो आप रियल में है, ये रियल है तस्वीर। और यहाँ पर लक्ष्मण के पुत्र जो है चंद्रकेतु जी आए थे। अच्छा। और जो आप तीर्थधनवा कुंड दाहिने तरफ देख रहे हैं, महाभारत में देखा होगा भीम का पौत्र बर्बरीक की तपस्थली भूमि है। यहाँ पर उन्होंने तप किया था, पूजन तप किया था। और कमेटी द्वारा माँ चंद्रिका देवी मेला विकास समिति द्वारा देख रेख इसकी होती है। जी हाँ। ये हमारा क्षेत्र पॉलीथीन युक्त क्षेत्र है। जैसे भी नवरात्रि आएंगे जी हाँ, तो नवरात्र में कमेटी के द्वारा करीब 200 वॉलेंटियर्स लगाए जाते हैं चारों तरफ साफ सफाई अच्छा देख रेख के लिए। और हमारी पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा कार्य वॉलंटियर्स इसलिए ताकि कोई पॉलिथीन ना ला पाए या कोई अराजक तत्व कुछ बदतमीजी टाइप की न कर पाए, बदतमीजी ना हो या चोर और शांति किसी की जेब न काटे, इस टाइप का जो है ये। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो ये मंदिर आपने बताया कितने साल पुराना है? 270 वर्ष पुराना। 270 वर्ष पुराना। बहुत ही सच्चा दरबार है सर। कोई भी भक्त मनोकामनाएं लाता है तो माता रानी के भवन में 1 वर्ष के अंदर उसकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने भी ये सुना है, बहुत दूर दूर से सुना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो कामना लेके आते हैं, उनकी कामना यहाँ माता जी सुनती है और पूरी होती है। और महीने में एक दिन जो अमावस्या होती है, जैसे 12 अमावस माँ के दरबार आओ और तीर्थधनवा कुंड के जल में नहाओ। इस तरीके से यदि आप स्नान दान करेंगे, 12 अमावस्या लगातार आएंगे। महीने में एक दिन अमावस्या होती सर यहाँ पर, वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती है अमावस्या के दिन। यानी कि जो अमावस्या का वक्त होता है, टाइम होता है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। मंदिर के धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सा ये प्रांगण है। यहाँ पर लोग खड़े होते हैं। जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये बैरियर लगाए गए हैं ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे, प्रशासन के कंट्रोल में रहे और यहाँ की जो कमेटी है उसके कंट्रोल में भीड़ रहे। इसके लिए यहाँ पर बैरियर लगाए गए हैं। जब भीड़ ज़्यादा होती है, लोग इस तरीके से निकलकर धीरे धीरे मंदिर की तरफ पहुँचते हैं और लोग दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर के बिल्कुल हम लोग अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आप लोगों को मंदिर दिख रहा होगा, लेकिन मंदिर के बिल्कुल अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि साफ़ और सफाई का काम चल रहा है। आप अगर नीचे देख सकते हैं तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरी तरीके से साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का अंदर जाना मना कर दिया गया है। इसलिए हम बिल्कुल करीब से आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाएंगे। इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैंने दूर से ही आप लोगों को दर्शन करा दिए। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल तालाब के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रिका देवी मंदिर और इसके बीचों बीच में एक तालाब है। इसका भी एक इतिहास है और इसके इतिहास से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इस तालाब में नहा रहे हैं। बेटा ये बताओ, ये कितना गहरा है? बहुत गहरा है। तुम तो नहीं जा रहे हो अंदर? आप मेरे बच्चे बता रहे हैं बहुत गहरे हैं, लेकिन ये बच्चों की प्रैक्टिस है कि ये लोग पूरे तालाब में बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग नहाते हैं। हालांकि आप सामने देखिए तो एक बैरियर टाइप का लगा दिया गया है ताकि जो लोग नहाते हैं उनको साइड में ही रहने की इजाज़त है, आगे ना जाए, क्योंकि आगे का जो एरिया है उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोगों को मना किया जाता है आगे जाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आप लोगों को शिव जी की मूर्ति दिखाई थी, उनकी प्रतिमा दिखाई थी। यानी कि सबसे पहले जब मैं इस प्रांगण में मैं हाजिर हुआ था तब मैंने सबसे पहले शिव जी की प्रतिमा के आप लोगों के दर्शन कराए थे। काफ़ी दूर से मैंने दिखाया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। मैंने यहाँ का जो तालाब है वो तालाब दिखाया है। धीरे धीरे हम लोग अंदर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है। जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले इस घंटे को बजाते
होते हैं उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, शिव जी की मूर्ति तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल करीब से हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। एक लंबा सा रास्ता है, एक ब्रिज बनाया है इन लोगों ने, पानी के बिल्कुल बीचों बीच में शिव जी की एक मूर्ति रखी हुई है। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा सा एक ब्रिज बनाया है। आप देखिए तो बहुत दूर तक के ये तालाब गया है, इतनी दूर तक गया है कि आपको ये नज़र नहीं आएगा कि पानी कहाँ पर ख़त्म होता है। एकदम नीले किस्म का पानी है और अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखेगा, यानी कि इससे ये जाहिर होता है कि ये जो एरिया है बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में बनाया गया है, डेवलप किया गया है। आइए धीरे धीरे हम लोग और थोड़ा सा आगे, बहुत दूर दूर से इस मूर्ति के दर्शन करने लोग आते हैं। आज हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग भी यहाँ पर आ सके और शंकर जी की मूर्ति के दर्शन कर सके। हमने सारा एरिया आप लोगों को एक्सप्लोर करा दिया है, दिखा दिया है। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, साइड का जो तालाब है इसमें भी पानी बेइंतहा भरा हुआ है। एक बार चारों तरफ से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम नहीं बताया है, मैं बता भी नहीं सकता इसका नाम और इसका इतिहास बताने के लिए हम यहाँ के पंडित जी के पास चलते हैं और उनसे हम पूछते हैं यहाँ का इतिहास। सबसे पहले प्रणाम पंडित जी। थैंक यू पंडित जी। बहुत सारे चैनलों पे मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, लोग इसे सिर्फ और सिर्फ तालाब कहते हैं। हम इसका एक्चुअल में नाम जानना चाहते हैं कि इसका नाम क्या है। देखिए, इस तालाब का जो आप देख रहे हैं ये तालाब नहीं है जी। ये महिसागर संगम तीर्थ सुधनवा कुंड है। अच्छा जी। इसका एक अपना महत्व है जी। महाभारत काल में जिस समय पांडव वनवास के दौरान नैमिष के द्वारा जो है भ्रमण करते हुए द्रौपदी के संग यहाँ आए जी और एक रात्रि वो लोग यहाँ रुके। चूँकि पैदल चले हुए थे तो भीम इतना थके हुए थे कि बिना हाथ पैर धोए इस कुंड में प्रवेश कर गए और ये चीज़ बर्बरीक देख रहे थे, क्योंकि बर्बरीक इसी जल से माँ को नित्य स्नान कराते थे। अच्छा। जो आप 9 पिंडियाँ विराजमान हैं, नित्य इसी जल से स्नान कराते थे। और ये चीज़ बर्बरीक तो अच्छी नहीं लगी, उन्होंने टोका कि मैं इसी जल से माँ को स्नान कराता हूँ और तू मूर्ख बिना इसमें हाथ पैर धोए प्रवेश कर गया, निकल नहीं तो तुझे बताता हूँ। ऐसा बोल करके दोनों लोगों में युद्ध हो गया। काफ़ी देर तक युद्ध चला। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है भीम दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक हाथ पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे तो एकदम से आकाशवाणी हुई और भोलेनाथ प्रकट हुए। क्या बात है। और ये प्रकट हुए और इन्होंने कहा कि जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह। ऐसा मेरा मानना है जी, जी। क्योंकि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं बैठता हूँ यहाँ पर और बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जी हाँ, जाहिर सी बात है कि आनंद की तो ये बात है कि आप शिव जी के चरणों में बैठे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैंने पंडित जी से बात की है और इस कुंड के बारे में भी पंडित जी ने हमें विस्तार से बहुत कुछ बताया है और जो ये पूरा प्रांगण है इसके बारे में भी मैंने भी बताया, पंडित जी ने भी बताया और इससे पहले हम जिनसे मिले थे उन्होंने भी हमें बताया है। तो फ्रेंड्स, मैंने चंद्रिका देवी मंदिर आप लोगों को पूरा घुमाया है। यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास भी मैंने आपको बताया है। मेरे पीछे आप शिव जी की जो मूर्ति देख रहे हैं, इसका जो इतिहास है और इसके पड़ोस में जो तालाब है इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। पूरा प्रांगण मैंने आप लोगों को घुमा दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।